दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अलीपुर में महिला की गला रेतकर हत्या मामले में 4 गिरफ्तार, ससुरालियों पर लगे गंभीर आरोप। बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में होली के दिन एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतका के पति समेत सास, ससुर व देवर को गिरफ्तार कर लिया है। मायके पक्ष ने पति समेत अन्य सदस्यों पर आरती को परेशान करने का आरोप लगाया है। अलीपुर थाना क्षेत्र में होली की सुबह पत्नी की गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने मृतका के पति समेत सास, ससुर व देवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके खिलाफ हत्या समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि पति समेत ससुराल के अन्य सदस्य मृतका आरती को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर गला रेतकर आरती की हत्या कर दी। खून से लथपथ पड़ी हुई थी आरती। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह के मुताबिक बीते 25 मार्च की सुबह करीब 6 बजे एक महिला की हत्या के संबंध में पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। मकान के भूतल पर हर तरफ खून मिले। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतका की शादी 6 साल पहले हुई थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से तुरंत इस घटना की जानकारी एसडीएम अलीपुर को दी गई। मृतका के रिश्तेदार, मां, भाई व चाचा को एसडीएम के सामने पेश किया गया, जिन्होंने एसडीएम के सामने अपने बयान दर्ज कराए। पति ने ही रेत दिया। महिला का गला आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान आरती 27 के रूप में हुई है। महिला के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए आरती को ससुराल वाले काफी समय से परेशान कर रहे थे। पुलिस ने हत्या, दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान महिला के पति मंजीत 30, ससुर भीम 52, सास मीना 48 और देवर मनीष 27 के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं उक्त मामले में क्षेत्रीय एसडीएम जांच कर रहे हैं। डीसीपी रवि कुमार सिंह के अनुसार 6 साल पहले आरती की शादी मंजीत से हुई थी। सोमवार तड़के करीब 6 बजे पड़ोसियों ने आरती के बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो वह घर पहुंचे। अंदर जमीन पर खून से लथपथ हालत में आरती गिरी हुई थीं। बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके की बलधारी कॉलोनी में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। सोमवार सुबह खून की होली खेली गई। पुलिस के अनुसार यहां एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। वारदात के बाद से पति फरार है। बख्तावरपुर की बलधारी कॉलोनी में हुई घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बलधारी कॉलोनी के जिस मकान में आज मातम पसरा है, कल रात तक यहां पर होलिका दहन के बाद काफी खुशनुमा माहौल था। सुबह यहां से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। पड़ोस के लोग जब इस घर में पहुंचे तो देखा कि 30 वर्षीय आरती नाम की महिला मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी है, जिसकी तेजधार हथियार से गर्दन को रेता गया है। इस बात की सूचना उसके परिजनों को भी मिली तो वह बख्तावरपुर की बलधारी कॉलोनी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या को उसके पति मंजीत ने अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। वारदात के बाद मंजीत ही नहीं, उसके परिजन भी घर छोड़कर फरार हो गए थे। अलीपुर थाना पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने शव देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद अलीपुर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर के बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरती के घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही कभी किसी दहेज को लेकर कोई मांग थी। ऐसे में बीती रात न जाने ऐसी कौन सी बात हुई कि दिन निकलते ही आरती के पति मंजीत ने उसकी तेजधार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया।
पीड़िता परिजनों का आरोप है कि आरती के घर में किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही कभी किसी दहेज को लेकर कोई मांग थी। ऐसे में बीती रात न जाने ऐसी कौन सी बात हुई कि दिन निकलते ही आरती के पति मंजीत ने उसकी तेजधार हथियार से गर्दन काट कर निर्मम हत्या का फरार हो गया। सन 2018 में आरती और मंजीत की शादी हुई थी। इनके एक बेटा और बेटी भी है। पिछले 5 सालों से इनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन बस बड़ा सवाल है कि आखिर यह कौन सी वजह थी दोनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। मंजीत ने पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस में मंजीत परिजनों को आसपास के घरों से खोजकर हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच जुट गई है। खून से लथपथ मिली आरती। डीसीपी आउटर नॉर्थ रवि कुमार सिंह ने बताया, कल सुबह 6:30 बजे अलीपुर पुलिस को बलात्कारपुर इलाके के पीसीआर कॉल मिली। कॉलर ने कहा यह महिला उसके पति की बुरी तरह पीड़िता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया आरती का खून लथपथ पड़ी है, उसका गला काटा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा, आज तकड़े इसे प्रति मंजीत इसकी हत्या कर दी। आरती और मंजीत की शादी 6 साल पहले हुई थी, जिसके चलते स्थानीय एसडीएम को सूचना मिली। दोनों के बच्चों कार्तिक और राधिका है। वारदात के बारे में आरती के घरवालों को सूचना दी गई, जिसके बाद उसकी मां, भाई और ताऊ मौके पर पहुंचे। एसडीएम को दिए अपने बयान से कहा, मंजीत और उसके घरवाले आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इसका कारण नहीं, उसकी हत्या के फरार हो गए। पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद आरोपी मंजीत, उसके पिता भीम और भाई मनीष को हिरासत में लिया। उधर घटना के बाद इलाके में लोग काफी हैरान हैं। सूत्रों ने बताया, उनका कहना है कि परिवार ने रात को मिलकर होलिका दहन किया। उस अचानक रात में ऐसा क्या हुआ, आरती इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। राजधानी में सोमवार को होली के दिन अलग अलग इलाकों में 2 महिला समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। शास्त्री पार्क और मंदिर इलाके में बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। वहीं अलीपुर में महिला का गला रेतकर हत्या कर दी। दिल्ली में युवती में सीतापुर में एक युवक ने पत्थर से वार करके हत्या कर दी। इसके अलावा बुराड़ी में युवक ने चाकू मारकर गुलाबी बाग में कैब चालक की पीटकर मार डाला। सभी मामलों की पुलिस को जांचना रही। मृतकीन परिवार के साथ गली नंबर 1 शास्त्री पार्क में रहता है, जहां चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में सलजम था। सुलह परिवार में सुलह प्रारंभ थे। 4 साल पहले सुलह विस्तार प्रेम विवाह किया था। उनकी 2 साल बेटी थी, लेकिन विवाद होने के बाद नवंबर 2023 में सुलह हिरासत में भी तलाक हो गई। इशराक कौशाम्बी ने भाई कोल नौकरी करती। इस दौरान यामिनी और ईशा से दोनों बच्चे हुए। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बच्ची की वजह से सुलह अक्सर इशराक को मिलने वाले मस्जिद शास्त्री पार्क में स्कूल घर जाता था। रात को सुलह मिलने पहुंचा पहले मौजूद था। इस बात दोनों का झगड़ा होने लगा। अचानक यासीन पिस्तौल निकालकर 3 गोलियां चला दी। एक गोली मुस्तकीम सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मोबाइल छीनने का विरोध करने की हत्या। होली के दिन 3 दोस्त पार्क में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच दोनों दोस्तों के बीच मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विवाद करने पर आरोपी का बड़ा पत्थर उठाकर दोस्त ने सिर पर वार कर दिया। इससे राजकरण 35 की हत्या हो गई। हत्या का मामला दर्ज किया। सीमापुरी थाना पुलिस ने गोविंदा 40 विकास नूनू गिरफ्तार कर लिया। शारदा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र जोशी अनुसार सूचना मिली थी, सीतामढ़ी लालबत्ती सीमापुरी में पार्क में युवक के खून से लथपथ पेड़ होने की सूचना मिली थी। युवक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने शव देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद अलीपुर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर के बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरती के घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही कभी किसी दहेज को लेकर कोई मांग थी। ऐसे में बीती रात न जाने ऐसी कौन सी बात हुई कि दिन निकलते ही आरती के पति मंजीत ने उसकी तेजधार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया।